जी हाँ, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने कौन सी पोजीशन पे क्या रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला है। थाम के बैठिए और देखिए क्या होने वाला है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बैकलॉग वैकेंसी पे फिर से रिक्रूट कर रही है। लेट्स सी। 6 फरवरी 2026 को रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। टोटल पोजीशन है 40, प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट मिला के। ठीक है, रुकिए एक मिनट। लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक चलेगा? 6 मार्च तक चलेगा। 6 फरवरी से स्टार्ट हो गया था, 6 मार्च तक 5:30 PM तक आप भर सकते हैं। और जो आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी होगी वो 10 मार्च तक पहुंच जानी चाहिए। ये एड्रेस है यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। लेट्स, ठीक है। सबसे पहले मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की है और प्रोफेसर की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है। पे लेवल आप जानते हैं, जो बेहतरीन पे लेवल है गवर्नमेंट का, 14, 13 है, लेवल 10। तो अपने कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, ST SC, और उसके हिसाब से अप्लाई करिएगा। कंप्यूटर साइंस में OBC की प्रोफेसर पोजीशन के लिए 3 है। फिजिक्स में प्रोफेसर पोजीशन के लिए 2 है। प्लांट साइंस में प्रोफेसर पोजीशन के लिए 1 है। इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 है। साइकोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 है। इंग्लिश में प्रोफेसर के लिए 2 है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 है। फिलोसफी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 है। और उर्दू में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर दोनों के लिए 1-1 है। PWD VHOH मतलब फिजिकल डिसेलमेंट के बारे में है। वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। संस्कृत के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स में इको है। पॉलिटिकल साइंस है। एंथ्रोपोलॉजी है। थिएटर आर्ट्स है। इन सब में एसोसिएट और प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा। जो इसमें ज़्यादातर के ऐसा ही होता है कि जिस कैटेगरी के लिए वैकेंसी आई है वही कैटेगरी के लोग भर पाते हैं इसमें। और तो फिर देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। डांस में प्रोफेसर के लिए नहीं, एसोसिएट के लिए 1 है। असिस्टेंट के लिए 1 है। म्यूजिक मैनेजमेंट स्टडीज। तो टोटल प्रोफेसर की अभी 17 पोजीशन निकाली हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने। एसोसिएट की 20 और असिस्टेंट की 30 निकाली है। अब तक टोटल इतना जा रहा है। ठीक है, मतलब टोटल 40 हो गया है बना के। इसमें असिस्टेंट की कम है। कैटेगरीज अगेन देख लीजिएगा। देख लीजिए, पे लेवल बेहतरीन है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सैलरी जाएगी 1,82,400 तक। अब हम देखते हैं नोट। Age of superannuation 65 years for all the above positions. Modification, addition, deletions to the above mentioned position, specialization or any other changes due to administrative exigencies shall be notified only on the website of university for information of the application till the last date for submission of the online applicants. Okay. आप जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसमें सब कुछ सही डाटा लिखिएगा। 1, 2, 3 तो जो UGC की कुछ एसेंशियल गाइडलाइंस होती है उस पे है, और जो डाटा है सही भरिएगा, क्योंकि भाई आपको कोरियर भी स्पीड पोस्ट भी करवाना होगा। आपको एविडेंस प्रूफ देने होंगे पब्लिकेशंस के, अपने कास्ट के, अपने एजुकेशन के, सबके। आगे बढ़ते हैं। ये पब्लिकेशंस की इंफॉर्मेशन है, ये आप देख लीजिएगा। असेसमेंट ऑफ पब्लिकेशन शैल बी एज फॉलोज, तो ये भी इन्होंने बता दिया है। जो पब्लिकेशन 2019 जून 2019 से पहले हुई है उसमें UGC कैंसिल लिस्ट, जो UGC की लिस्ट कैंसिल हो गई है, उसके जो पब्लिकेशंस हैं वो वैलिड हो जाएंगे। और जून 2019 से लेके 25 तक वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, UGC केयर और उसके तुरंत बाद स्कोपस और वेब ऑफ साइंस। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं उनके लिए टफ हो गया है मामला। ओके, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन देख लेना। सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी 10 मार्च से पहले पहुंच जानी चाहिए इस एड्रेस पे। यही एड्रेस आप लिख के भेजेंगे ताकि उन्हीं के डेस्क पे पहुंचे।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रोफेसर की आपको पता है, पीएचडी है ना, और अच्छा खासा कम से कम 10 साल की तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए कम से कम। एसोसिएट का देख लेते हैं पब्लिकेशन, एंड कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस, पीएचडी। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर में मास्टर्स होने चाहिए, पीजी 55% मार्क्स के साथ नेट हो, पीएचडी आपको मिल गई हो, अच्छा काम किया हो, बस इतना वैलिड है। Essential qualifications for the post and disciplines of computer, ओके तो ये सब आप देख लीजिएगा, हर कैटेगरी की अलग अलग इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, आप देख सकते हैं, आराम से देखिएगा। मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ। स्पेशलाइजेशन जो सब्जेक्ट्स थे जैसे मैथ्स और स्टैट्स में, तो क्या क्या स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इन्होंने बता दिया है, एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये भी आप देख लीजिएगा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन सी स्पेशलाइजेशन की डिमांड है। ये देखिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी और फॉर्मेट फॉर द सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन दे दिया है, तो इसी के हिसाब से आपको भरना होगा ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको ये देखना है कि आपको कितनी फीस पे करनी है। ओबीसी के लिए ₹1000 है, ट्रांसजेंडर के लिए ₹1000 है, और ये नॉन रिफंडेबल फीस है, याद रखिएगा। There is no registration fees for SC, ST, PWD candidates. Wonderful. तो आप देख लीजिए, ओबीसी और टीजी के लिए 1000 है, बाकी कैटेगरीज के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। आई थिंक अनरिजर्व्ड के लिए भी 1000 होगी। ओके, अनरिजर्व तो मेंशन ही नहीं है, मैं तो देखना मतलब मुझे भी याद आया जब मैंने देखा कि अनरिजर्व्ड यहाँ पे एप्लीकेशन में मेंशन ही नहीं है, अनरिजर्व्ड की पोस्ट नहीं निकली, इसलिए उन्होंने अनरिजर्व्ड को इंक्लूड ही नहीं किया। तो ओबीसी ट्रांसजेंडर 1000 एंड रेस्ट के लिए देयर इज नो फी। वंडरफुल। ओके, तो 10 तक पहुंच जाना चाहिए, 6 मार्च तक आप भरेंगे और उसके बाद 10 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी डेट और आपके किस किस चीज़ में क्वालिफिकेशन है या किस किस चीज़ में आपकी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकली है। ये यूडीसी रिक्रूटमेंट पोर्टल है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप डेजिग्नेशन नेम, लोकेशन, आपकी लोकेशन हैदराबाद यूनिवर्सिटी की हैदराबाद है, हैदराबाद आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एसोसिएट डाल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और इसमें एडवर्टाइजमेंट आया है छोटा सा, वो है वीसी की पोजीशन का, वो भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, वीसी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। कम से कम क्या ज़्यादा से ज़्यादा 65 से ज़्यादा आपकी एज ना हो, और पे लेवल बेहतरीन है। देख लीजिए आप, सैलरी एंड सर्विस कंडीशन में 2 लाख से ऊपर पे है, सारे जितने भी अलाउंसेस है वो मिलेंगे। ठीक है, तो ये वीसी की पोजीशन पे भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है। तो लिंक कब से एक्टिव होगा? 9th फरवरी से लेके 10th ऑफ मार्च तक। तो आप 10 मार्च तक जितने भी वीसी के पोजीशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत ही बेहतरीन मौका है, जाइए अपना भला करिए।